बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम तअक़िलून। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. صدق अल्लाहुल अज़ीम। की जानब से और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस आज का दिन बड़ी मसरूफियत का दिन है और हद से ज़्यादा हो, और आपने कुछ लम्हे, कुछ साने, कुछ पल हमारे लिए निकाले और आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। आपका ये एहसान है हम पर। आप अल्लाह का शुक्र है कि आप यहाँ ऐवान सदारत की तशरीफ़ फरमा हैं और आपके सामने उर्दू का मुशायरा हो रहा है, और इसके बाद एक कल्चरल प्रोग्राम है, बड़ा शार्ट भी होगा। डॉक्टर जाकिर मलिक साहब भी के साथ हो जाएंगे। डिपार्टमेंट की जानिब से डॉक्टर अली असगर साहब क्लैपिंग करिएगा। नसीम गुल साहब से और डॉक्टर मलिक साहब से गुजारिश है कि एक गुलदस्ता एसोसिएट डीन स्कूल ऑफ इस्लामिक स्टडीज एंड लैंग्वेजेस डॉक्टर कमाल रंजन साहब की खिदमत में पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अली असगर शाह साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं। सितारे तोड़कर गिरदों से लाए जाते हैं, सितारे तोड़कर गिरदों से लाए जाते हैं, लहू से नक्श तमन्ना बनाए जाते हैं। सितारे तोड़कर गिरदों से लाए जाते हैं, लहू से नक्श तमन्ना बनाए जाते हैं। ये बज़्म इश्क है, अहले वफा की महफिल है। ये बज़्म इश्क है, अहले वफा की महफिल है। यहाँ चिराग नहीं दिल जलाए।
देखिए, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी जो सैयद बाबा गुलाम शाह जो बहुत बड़े वली हैं, जिनके नाम से ये यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में जानी जाती है, इस यूनिवर्सिटी के फाउंडेशन डे के सिलसिले में ये सारे प्रोग्राम यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग शोबों में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में मुनक्किद किए जा रहे हैं। मैं आपसे अर्ज करता चलूं कि जो लोग इस यूनिवर्सिटी की तारीख से वाकिफ नहीं है या जब इसकी तामीर शुरू हुई उस वक्त से वाकिफ नहीं है, वो आज ये इमेजिन नहीं कर सकते कि इस यूनिवर्सिटी ने कितना लंबा सफर तय किया है। मैं आपसे ये कहूं कि यूनिवर्सिटीज कभी भी बिल्डिंग्स के नंबर से या कितनी खूबसूरत इमारत बनी है उससे नहीं जानी जाती। यूनिवर्सिटी के अंदर आपका तालीमी मयार क्या है? आप लोग जब यहां से निकल के समाज में जाएंगे, लोग आपसे बात करेंगे, आप जो पहचान इस यूनिवर्सिटी को देंगे वो यूनिवर्सिटी की अचीवमेंट होगी। मैं ये कहूंगा कि आप जब यहां से फारिग होके समाज में जाएं, सोसाइटी में जाएं, लोग रश करें कि ये लोग कहां से आए, किन लोगों ने इनको पढ़ाया है, किन लोगों की सोबत में ये लोग रहे। मैं ये कहूंगा कि हम उस दिन के इंतजार में हैं, हम उस वक्त के इंतजार में हैं कि लोग दिल्ली न जाके, अलीगढ़ न जाके, कश्मीर न जाके ये कोशिश करें, ये तमन्ना करें कि हम बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में जाएं। देखिए, इस यूनिवर्सिटी के साथ मैं ये नहीं कहूंगा कि यहां किसी चीज की कमी नहीं है। कोई भी इंसान, कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं होता कि जिसके अंदर बिल्कुल कोई कमी ना हो। मैं इस चीज के खिलाफ भी नहीं हूं कि अगर कोई कमी है तो उसको आइडेंटिफाई ना किया जाए, उसको पहचाना ना किया जाए और उसके ऊपर डिस्कशन ना हो और उसको सुधारा ना जाए। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा, ये चीज आप अपने घर में, अपने यूनिवर्सिटी के अंदर जरूर करिए, लेकिन जब आप किसी से बाहर बात करते हैं तो आप यूनिवर्सिटी के एम्बेसडर होने चाहिए, आप यूनिवर्सिटी के वकील होने चाहिए। ये यूनिवर्सिटी हमारे दिल के बहुत करीब है। इस यूनिवर्सिटी के जर्रे जर्रे से हमें मोहब्बत होनी चाहिए। देखिए, चंद रोज कबल मुझे किसी मेरे दोस्त ने कहा कि देखिए डॉक्टर साहब, यहाँ सब ठीक है, थोड़ा सा रिमोट है, दूर है थोड़ा सा। देखिए, मैं अर्ज करता चलूं, अगर यूनिवर्सिटीज की हिस्ट्री को उठा के आप लोग पढ़ेंगे, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री उठा के पढ़िए, आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री को उठा के पढ़िए, आप जामिया मिलिया की हिस्ट्री को उठा के पढ़िए, जेएनयू या किसी भी यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री को उठा के पढ़िए। यूनिवर्सिटीज हमेशा शहर से दूर हटके एस्टेब्लिश होती हैं, कायम होते हैं। शुरू के चंद लोग होते हैं जिनका एक अहम रोल होता है, उसके बाद फिर ये इदारे आगे बढ़ते चले जाते हैं। मैं उन सब लोगों को जो शुरू में और आज भी इस यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हैं, इसकी ग्रोथ में, इसको आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिसमें कुछ लोग यहाँ सामने तशरीफ भी रखते हैं, शम्स साहब हैं, लियाकत नैयर साहब हैं, जाकिर साहब हैं और बहुत सारे जितने भी लोग यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं ये कहूँगा कि आज हम ये आज़्म करके उठे हैं कि हमारा मयार जो है
तालीमी मयार जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। हम जब सोसाइटी में बैठे हो, हमारी गुफ्तगू से, बात करने के अंदाज से, हमारे चलने के अंदाज से, हमारे हर अंदाज से ये पहचान होनी चाहिए कि ये लोग बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के लोग हैं, ये मुंबई लोग। फाउंडेशन डे से मुतल्लिक बात है तो मुझे लगता है कि वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं, दिल के अंदर बहुत कुछ है, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन बहुत सारे, जैसे शम्स साहब ने कहा कि मुझे जाना भी है, तो एक शेर के साथ इजाजत चाहूंगा कि दिल का दरिया नुक्त की वादी में बह सकता नहीं, दिल का दरिया नुक्त की वादी में बह सकता नहीं, आदमी महसूस कर सकता है। मैं डॉक्टर शम्स कुमार अंजम साहब से इंतहाई अदब और एहतराम से गुजारिश करता हूँ। राजौरी और पुंछ और जम्मू कश्मीर के मशहूर शायर, मोतबर शायर, मोतबर का मतलब आप समझिए, मोतबर बहुत बड़ा लफ्ज़ है। जनाब परवेज़ मलिक साहब और राजौरी पुंछ के मुअर्रिख जनाब डॉक्टर जाकिर मलिक साहब, डॉक्टर लियाकत नैयर साहब सदर शोबे उर्दू, डॉक्टर नसीम गुल साहब सदर शोबे इस्लामिक स्टडीज़, डॉक्टर आसिफ मलिक साहब, डॉक्टर रिजवाना शमसी साहिबा, मुश्ताक सिद्दीकी साहब और डॉक्टर अख्तर साहब और कसाना साहब, अरशद कसाना साहब और तमाम तलबा तलबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम लोग बहुत देर से यहाँ हाजिर हैं और बच्चों की कारकर्दगी हमने देखी, सुनी, और अभी मुझसे पहले डॉक्टर असगर शाह साहब ने जो कलिमात गिरां क़द्र और ज़र्री कलिमात बयान फरमाए, हम सबको, तलबा को, असातिज़ा को, सबको इस पर अमल की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग ये 19वां फाउंडेशन डे अपनी यूनिवर्सिटी का मना रहे हैं और इसी हवाले से तक़रीबात मुनक़िद की जा रही हैं। बच्चों ने बहुत अच्छी गज़लें पेश की, अपना कलाम पेश किया। मैं वैसे तो बचपन में ही तुकबंदी करता था, लेकिन बाकायदा 22 साल से मैं शायरी कर रहा हूँ, गज़ल कह रहा हूँ या नज़्में 22 साल हो गए। और नक़ादों ने लिखा है कि 20 साल के बाद आदमी को हक़ है कि वो शायर कहने के लिए अपने आप को बताए कि मैं शायर हूँ। तो मैं तो 20 साल गुजार चुका हूँ। ये बच्चे जो गज़लें पढ़ते हैं, जो अपना कलाम पेश करते हैं, जिस दिन हम लोगों ने दाद दे दिया उस दिन समझना कि आप शायर हो गए। आप समझे नहीं? और शायरी में बुनियादी चीज़ वज़न का है। बुनियादी चीज़ क्या है? वज़न, वज़न नहीं, वज़न। वज़न जहाँ आपका गया, बड़ी से बड़ी बात आप कहेंगे तो बड़े बड़े लोग नहीं सुनेंगे आपकी बातें। छोटे लोग जो नहीं जानते होंगे कि इसमें क्या खामियां हैं, वो तालियां बजाएंगे, बट उसमें कोई वज़न नहीं होगा, उसमें कोई उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। वो कहते हैं ना कि जैसे सब लिखते हैं मैं भी लिखता तो लिख लिख कर अंबार लगा देता। जैसे सब कहते हैं वैसे मैं भी लिखता तो लिख लिख कर अंबार लगा देता। अंबार की ज़रूरत नहीं है। मजरूह साहब की सिर्फ 50 गज़लें शाये हुई और उसमें कितने आवारा गर्द अशार हुए, ये अहमियत रखता है। और मजरूह साहब ने लिखा था कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। ये जो बच्चे शायरी करते हैं मैं उनको इशारा करूंगा, हालांकि मैंने उनसे अशार मांगे थे तो वो आए नहीं उस तरह से। जैसे किसी बच्चे ने कहा कि चेहरे की मुस्कुराहट, इसमें चेहरे की ज़रूरत नहीं है। मुस्कुराहट खुद चेहरे से ही आती है और किसी और जगह से नहीं आती है। तो चेहरा भर्ती गलत हो गया, गोया कि शायरी में नहीं चलेगा। मुस्कुराहट कहने का मतलब ही मुँह से आएगा, तो चेहरे से आएगा ये नहीं कहते। चेहरे की मुस्कुराहट का मतलब ही चेहरा है। इसी तरह से ये हमारे सलीम शाह साहब ने जो शेर पढ़ा, क्या शेर था वो? तारीख वाला। ये तहरीर पुरानी है, ये तहरीर पुरानी है। मोहब्बत, हाँ हाँ, सच बोलने का, सच की जीत पुरानी है। ये तहरीर
जी जनाब, सच की जीत हमेशा होनी, ये तहरीर पुरानी है, इस पे मैंने दाद दिया था। इसके इस शेर का दो माना है। पहला माना यह है कि सच ही हमेशा जीतता है, ये बहुत पुरानी बात है। मैंने इसका दूसरा मफहूम निकाला है, वो ये है कि ये पुरानी बात हो गई भाई साहब, ये नहीं चलेगा। सच की जीत हमेशा नहीं होती है, झूठ की जीत होती है। इसका दूसरा मफहूम ये है। और जब शायरी के अंदर दो से ज्यादा माना पैदा होते हैं, उसको हम कहते हैं शेरियत। और उस दो मफहूम शेर के अंदर या शेर में अगर ये सलाहियत होती है कि आज कल परसों 200, 200 साल के बाद भी वो शेर उस समाज पे चस्पा होता है, तो हम उसको कहते हैं आफाकियत। और जब शेर में बच्चे इश्क मोहब्बत की शायरी करते हैं ना, जहां आपने तखसीस कर दी, शेर आपका दब गया। मैं कुरान का हवाला दूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा। मन कोई भी अल्लाह के रसूल के जमाने से लेकर क़यामत तक अल्लाह ने नहीं कहा ऐ मोमिनो अगर तुम, नो, मन यत्तक़िल्लाह, यानी उमूम का जो मफहूम जहां कहीं पैदा होगा, तखसीस खत्म हो जाएगी। शेर के अंदर जामियत, शेरियत, आफाकियत, तरहदारी पैदा हो जाएगी। ये इस्तिलाहों को समझने की कोशिश कीजिए, शायरी कीजिए। उस्ताद को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। मैंने मजरूह साहब की मिसाल दी थी। मजरूह साहब ने लिखा था, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। मजरूह साहब का असल शेर था, दोस्त साथ आते गए और कारवां चलता गया। तो उनके किसी शायर दोस्त ने कहा, मजरूह साहब दोस्त ठीक नहीं है, क्योंकि आपके साथ तो दोस्त ही चला करते हैं, दुश्मनों को भी लेके साथ चलो तब कारवां बनेगा। तो बेहतर यह है दोस्त की बजाय लोग कर दीजिए। और ऐसा आवारा गर्द शेर, ज़रबुल मसल शेर बन गया, वरना मजरूह साहब ने दोस्त है। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक अदद उस्ताद बहुत ज़रूरी है। अकेले शायरी करते रहो, 20 या 40 साल तक आपको जो खामियां हैं वो कभी ख़त्म नहीं होंगी। मेरे तो 3 उस्ताद हैं शायरी में, जिनसे मैंने शायरी सीखी, फिर भी अभी गुमान नहीं है कि मैं शायर हुआ हूँ। तो शायरी तो बहुत मुश्किल चीज़ है, और ये शायरी वो महबूबा है जो रकीब पसंद नहीं करती है। गोजरी में भी शायरी करो, पहाड़ी में भी शायरी करो, कश्मीरी में भी शायरी करो, उर्दू में भी शायरी करो, तो आप किसी तरफ नहीं रहेंगे। यकगीर मोहकम गिर, ये फारसी का मकूला है। एक को पकड़िए और उसको अपना महबूबा बनाइए, उसी को दिल दीजिए, जान दीजिए, ले लीजिए उसी का दिल, उसका जान। अगर शायरी इधर भी करेंगे तो बात नहीं बनेगी। लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा कि आप एक ही तरफ शायरी कीजिए। 2-3 शेर में पढ़ देता हूँ अपना कलाम, ताकि मुशायरे की रिवायत बरकरार रहे। जाबिर साहब इजाजत है? शाह साहब हमारे बहुत बाज़ौक़ हैं और बहुत ही और शायरी भी करते हैं, हालांकि उन्होंने छुपा के रखा हुआ है। और मैं लियाकत साहब से कहूँगा कि अगली बार मुशायरे में शाह साहब को बहैसियत शायर मदऊ किया जाए, ताकि हम इनकी शायरी को डिस्कवर करें और उनको बहैसियत शायर अपनी बज़्म में बुलाया करें। साहब यहाँ तशरीफ फरमा हैं सलीम हुसैन शाह साहब, शायर भी हैं और गोजरी शोबे, गोजरी, पहाड़ी और कश्मीरी लैंग्वेजेस के जितने भी हैं, फरीद राज, यहाँ वो उनको हमने शोरा में भी बुलाया था और वो शायद किसी वजह से लेट आए। जितने बच्चों ने पार्टिसिपेंट्स किया है, उमर जो हयात है वो मुझे पता है उनके साथ क्या मामला है, लेकिन वो तशरीफ लाए। बिस्मा गुलजार, वकास शाह, हमारे रिसर्च स्कॉलर्स, अब्दुल बासित जो यहाँ तशरीफ रखते हैं, ख़ास करके जो एक सुरकोट से तशरीफ लाई हमारी रिसर्च स्कॉलर्स हैं, सादिया साइमा मिर्ज़ा जी, और वो पिछले दिनों गिरी भी, उनको फ्रैक्चर हो गया था उनका, और वो काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ, तो लेकिन फिर भी हमने उनको बुलाया और वो हमारी उस गुजारिश पे तशरीफ ले आई, अपने भैया को साथ लेकर के, अपनी बहन को साथ लेकर के। उन्होंने हमारा हर लिहाज से ताउन किया, मैं उनका एक खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने भी बच्चे हैं हमारे, मैं एक एक का नाम लूँ तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। जिस बच्चे को हमने सुबह ही बुलाया वो यहाँ तक बिल्कुल बर वक्त आ गया। मैं आप सबके लिए दुआगो हूँ और आबद इमरान आबदी बरेसी का भी शुक्रगुजार हूँ कि वो सबसे पहले पहुँचे और हमारे बिल्कुल साथ रहे। जावेद भाई का भी और वानी साहब का भी, डॉक्टर परवेज़ मलिक साहब का और डॉक्टर जाकिर मलिक बरेसी साहब का, अपने डिपार्टमेंट की जानब से दिल की अथा गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूँ और आपके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको उम्र हिजरी नसीब करे, सेहत दवामी नसीब करे और वक्त सिकंदरी नसीब करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।